सीरीज़ 5 पी ब्लॉक एलिमेंट से करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशंस इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है स्टूडेंट्स, कौन सा होगा, H2S, H2SE, H2TE, टेलुरियम हैलाइड, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। तो यही हमारे पास में तीनों हैलाइड्स के लिए कंपेयर करते हुए चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज़ करना है। कैसे चूज़ करेंगे, डाइप्रोटिक एसिड्स जो हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर स्टूडेंट्स कैसे स्प्लिट अप होंगे, यहाँ पर हमारे पास में HX बॉन्ड जो है, HX बॉन्ड जो कि डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसकी डिक्रीज़ करेगी, बॉन्ड लेंथ यहाँ पर इंक्रीज़ करती है, तो H यहाँ से निकलना आसान हो जाएगा, एसिडिटी इंक्रीज़ कर जाएगी डाउन द ग्रुप पर। हमें यहाँ पर टेलुरियम का हैलाइड जो है वो हाइड्रोजन जल्दी देगा, इस वजह से इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हो गया करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखेंगे, ओजोन इज़ अ डायमैग्नेटिक गैस। सेकेंड है OnCl एंड ONO नेगेटिव आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, O3 मॉलिक्यूल इज़ बेंट, ओजोन इज़ वॉयलेट ब्लैक इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो ये हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे को इसने बोला कि ओजोन जो है हमारे पास में डायमैग्नेटिक गैस है, साथ में वॉयलेट ब्लैक होता है सॉलिड स्टेट के अंदर, बैंड होता है, ठीक है। ये तीनों ही जो हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा यहाँ बी ऑप्शन है, OnCl और ONO नेगेटिव आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ नहीं हैं। काउंट करो, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के पास 7, क्लोरीन के पास 17, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हुए 13। ONO नेगेटिव में सेम उसी तरह से 8 + 7 + 8 + 1 24। तो यहाँ हमारे ये सेम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ नहीं है। बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 16 एलिमेंट्स डज नॉट एग्जिस्ट इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, सल्फर, सिलीनियम, ऑक्सीजन, पोलोनियम, टेलुरियम, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, हमारे पास में ग्रुप 16 एलिमेंट्स के अंदर जब हम डाउन द ग्रुप चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो टेंडेंसी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की शो करने की, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या होती है, यहाँ पर डिक्रीज़ करने लगती है, क्योंकि साइज़ एटम का इंक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप जाने पर। तो पोलोनियम यहाँ पर लास्ट एलिमेंट है ग्रुप 16 एलिमेंट्स में, पोलोनियम लास्ट एलिमेंट है, तो क्या करेगा, यहाँ पर उसका साइज़ सबसे बड़ा है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा ये। तो यहाँ ऑप्शन, सही ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, पोलोनियम डज नॉट एग्जिस्ट इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेम द गैस दैट कैन रेडिली डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। 4 ऑप्शंस देखो, यहाँ पर हमें एक गैस बतानी है कि जो तुरंत डीकलराइज करेगी एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन को। तो 4 ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पर, SO2, NO2, P2O5, CO2, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर बताना है। SO2 हमारा यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट होता है स्टूडेंट्स। SO2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इस वजह से ये तुरंत KMnO4 के सॉल्यूशन में जाने पर उसे डीकलराइज कर देगा,
KMnO4 सॉल्यूशन का जो पिंक कलर होता है उसको डीकलराइज कर देगा SO2, और वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जो है वो काम करता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर होगा करेक्ट ऑप्शन। हमने ऑलरेडी सल्फ़र के ऑक्साइड्स पढ़े थे, सल्फ़र के कंपाउंड्स, उनमें जो है स्टूडेंट्स इसकी रिएक्शंस की थी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सभी लिंक मिल जाएंगे, आपने अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऑलरेडी बना हुआ है, ये देख सकते हो आप। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पर हमारे पास में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ठीक है, विच इज़ इनकरेक्ट। तो इनके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर कैन कॉज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड, ओजोन एब्सॉर्ब्स द इंटेंस यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन, और थर्ड, depletion of ozone layer is because of its chemical reaction with chlorofluoroalkanes. फोर्थ है ओजोन एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट देखो यहाँ पर हमें इसने दोनों ही ऑप्शंस बोल दी कि ओजोन जो है इंटेंस यूवी रेडिएशंस भी एब्जॉर्ब करता है और ओजोन एब्जॉर्ब करता है IR रेज भी, इंफ्रारेड रेज भी। दोनों कैसे हो सकता है? यहाँ पर दोनों तो नहीं है और इसमें, ठीक है। तो ये हमारी जो डी ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो इनकरेक्ट है। ठीक है, ओजोन जो है इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करता है, ओजोन तो इंटेंस यूवी रेडिएशंस जो हैं सन की एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रोस्टिंग। यहाँ पर ये एक इनडायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, और इनके अंदर आपको ये सारे कंपटीशन के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर CBSE के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि MCQs आपको करना है बहुत सारा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड्स गिव द गैस एक्स एज अ बाई प्रोडक्ट। हमने सल्फाइड ओर्स की रोस्टिंग की, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला है? गैस एक्स एज अ बाई प्रोडक्ट। ये कलरलेस गैस है विद चोकिंग स्मेल ऑफ बर्न्ड सल्फर एंड कॉजेज ग्रेट डैमेज। तो यहाँ पर एक जो ज़्यादा डैमेज करेगी वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को करेगी because of acid rain. Its aqueous solution is acidic and acts as reducing agent. इसका aqueous solution जो है वो acidic है, reducing agent की तरह काम करता है और इसके acid को isolate नहीं किया जा सकता कभी भी। गैस X यहाँ पर क्या ऑप्शन होगी? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, SO3, H2S, सल्फर डाइऑक्साइड। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो सल्फाइड और ली है स्टूडेंट्स, सपोज़ हमने यहाँ पर जिंक सल्फाइड लिया, ठीक है, सल्फाइड और हमने जिंक की ली है, और हमने जब यहाँ पर इसकी रोस्टिंग करी, क्योंकि रोस्टिंग हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं, तो जिंक सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड में, और ऑक्सीजन की हेल्प से यहाँ पर सल्फ़र से ये कंबाइन होकर सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बन रही है विच इज़ गैस एक्स। यहाँ पर जो ये हमसे क्वेश्चन पूछा इसने कि ये कौन सा होगा एक्स गैस, तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है। उसके बाद यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है यही वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है स्टूडेंट्स? वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये H2SO4 बनाएगा विच इज़ एक्टिंग एज अ एसिड रेन। ठीक है, एसिडिक है ये, और यहाँ पर हमारे पास में गैस एक्स जो आ गया स्टूडेंट्स वो क्या आया है? ऑप्शन डी, SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, NO2 एंड SO2 हैव सेम प्रॉपर्टीज़ इन कॉमन। हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन है कि NO2 और SO2 की प्रॉपर्टीज़ जो हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ सेम हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ये बताना है कि विच प्रॉपर्टी इज़ शोन बाय वन ऑफ दीज कंपाउंड्स बट नॉट बाय द अदर। एक कंपाउंड वो प्रॉपर्टी शो करेगा, दूसरा कंपाउंड वो प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। 4 ऑप्शंस देखो, इज़ सॉल्युबल इन वाटर,
यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, नेक्स्ट है फॉर्म एसिड रेन, और फोर्थ है एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास में SO2 होती है स्टूडेंट्स, SO2 गैस, ये क्या काम करती है कि इनिबिट करती है ग्रोथ ऑफ ईस्ट मोल्ड्स बैक्टीरियाज, इनकी ग्रोथ को रोकने का काम करती है SO2। इसी वजह से ये एक फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ की जा सकती है, लेकिन NO2 नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन बी जो है वो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारे पास में नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। व्हेन SO2 इज पास थ्रू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास में चार ऑप्शंस गिवन है। SO2 इज रिड्यूस्ड, SO2 जो है वो रिड्यूस होगा, ग्रीन Cr2SO4 होल थ्राइस इज फॉर्म्ड, क्रोमियम सल्फेट बनेगा, सॉल्यूशन जो है ब्लू हो जाएगा, या सॉल्यूशन यहाँ पर डीकलराइज हो जाएगा। चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। ठीक है, जब सल्फर डाइऑक्साइड को हमने यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन से पास किया, तो यहाँ पर हमारे पास में स्टूडेंट्स रिएक्शन देखो होती क्या है असल में। जब हम यहाँ पर SO2 गैस पास करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में ये रिएक्शन होती है K2Cr2O7 H2SO4 और SO2 के साथ में रिएक्ट करके यहाँ पर बनाता है K2SO4, K2SO4 विद वाटर विद Cr2SO4 होल थ्राइस। समझ गए? तो यहाँ पर हमारे पास में ये है इसके जो सही प्रोडक्ट्स बनेंगे। नेक्स्ट देखो, और Cr2SO4 होल थ्राइस जो है वो ग्रीन कलर का यहाँ पर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच पेयर ऑफ आयंस बोथ द स्पीशीज कंटेन सल्फर सल्फर बॉन्ड। हमारे पास में कौन से ऐसे पेयर ऑफ आयंस हैं जिनके अंदर सल्फर और सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, इसके लिए हमें यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, तभी तो आप बताओगे कि सल्फर सल्फर बॉन्ड किसके अंदर प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर देखो क्या है, S4O6 नेगेटिव। ये हमारे पास में अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर तो इन दोनों ही कंपाउंड्स में स्टूडेंट्स यहाँ पर S2O32 नेगेटिव में भी इसी तरह से सल्फ़र डबल बॉन्ड सल्फ़र प्रेजेंट है, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर के अंदर हमारे दोनों में S4O6 नेगेटिव में और S2O32 नेगेटिव में सल्फ़र सल्फ़र बॉन्ड प्रेजेंट है। ऑप्शन ए जो होगा वो होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बाकी किसी भी जो है आयन के अंदर यहाँ हमारे पास में सल्फ़र सल्फ़र बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ये है सल्फ़र सल्फ़र बॉन्ड यहाँ पर और ये सल्फ़र सल्फ़र बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बेरियम क्लोराइड को जब हमने ऐड किया आपको सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट में, तो वाइट कलर की पीपीटी यहाँ पर बनेंगे। और जो वाइट कलर के पीपीटी बने हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर एनाइन जो है कार्बोनेट SO32 नेगेटिव सल्फेट दैट वाज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन कैन बी, यहाँ पर इन सभी में से कौन सा एनाइन प्रेजेंट हो सकता है। तो ये हमें चार ऑप्शंस दी हुई हैं, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। कैसे करोगे, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड की जब हम कार्बोनेट आयन के साथ रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका केमिस्ट्री में भी जब हम एनालिसिस करते हैं सॉल्ट एनालिसिस, वहाँ पर भी कार्बोनेट आयन की टेस्टिंग के लिए ये टेस्ट आता है। ठीक है, तो कार्बोनेट आयन जो है बेरियम क्लोराइड के साथ में बेरियम कार्बोनेट के वाइट कलर की पीपीटीज देता है और यहाँ पर बनेगा साथ में क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर अगर बेरियम क्लोराइड की हम SO32 नेगेटिव के साथ रिएक्शन देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास में BaSO3 बनेगा, साथ में Cl नेगेटिव बनेगा, ये भी वाइट कलर की पीपीटीज दे रहा है। और SO42 नेगेटिव सल्फेट आयन के साथ में भी यही बेरियम सल्फेट बनेगा और वाइट कलर की पीपीटी बन रहे हैं, सबके साथ बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हुआ एनी ऑफ देम, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द
करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, SO3 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। SO3 जो है इसमें से कैसे हम बना सकते हैं, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कैल्शियम सल्फेट की रिएक्शन करी हमने कार्बन के साथ में, हीट किया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, Fe2SO4 होल थ्राइस को हीट किया, सल्फ़र विद H2SO4 को हीट किया, H2SO4 विद PCl5 हीट किया। इन सभी ऑप्शंस को देखो, यहाँ पर SO3 हमें किससे मिल सकता है, हमें SO3 किससे मिल सकता है स्टूडेंट्स, Fe2SO4 होल थ्राइस को हीट करने पर Fe2O3 विद SO3 मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। SO3 की हमने प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ सल्फ़र के जब ऑक्साइड्स पढ़े थे स्टूडेंट्स, तब वहाँ पर की हुई हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा स्टूडेंट्स, वहाँ पर आप उसके लिंक से देख सकते हो। हमने सल्फ़र के ऑक्साइड से जो वहाँ पर प्रिपरेशन की थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वो सब आप वहाँ से देख सकते हो अगर आपने नहीं वीडियो देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। इनमें से जो है कौन सी रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो नहीं करती है। ठीक है, कॉपर, सल्फ़र, कार्बन और कैल्शियम फ्लोराइड, इन सब की रिएक्शन H2SO4 के साथ में की है। यहाँ पर H2SO4 अपना ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो किस रिएक्शन में नहीं कर रहा है, इसका पूछने का ये मतलब है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट याद रखना है स्टूडेंट्स की स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसेस वीकर एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट्स। ठीक है ना, तो हमारे पास में जो डी ऑप्शन है वहाँ पर इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है यहाँ पर कि H2SO4 की कि वो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर यहाँ पे शो कर पाए। ठीक है, बाकी सब में देखो, यहाँ पर कॉपर को इसने जो है कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट किया, साथ में यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनी। ठीक है, और सल्फ़र भी रिएक्शन करके सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। कार्बन की रिएक्शन जब करी तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगी, क्योंकि H2SO4 लिया तो सल्फ़र डाइऑक्साइड तो बनेगी ही, और साथ में हमारे पास में यहाँ पर ये वाटर बन रहा है। कॉपर के लिए कॉपर सल्फेट बनेगा सिंबल यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, और सल्फ़र जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फ़र डाइऑक्साइड सब में बनेगा। तो इस तरीके से कैल्शियम फ्लोराइड की जब हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास में सल्फ़र डाइऑक्साइड नहीं बन रहा है, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर यहाँ पर डी ऑप्शन में शो नहीं कर रहा है H2SO4। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन हमारा होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, व्हेन फॉर्मिक एसिड को हमने हीट किया कॉन्क H2SO4 के साथ में, तो गैस हमारी यहाँ पर कौन सी इवॉल्व होगी, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, ओनली CO, मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2, मिक्सचर ऑफ SO2 एंड CO2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो करेक्ट ऑप्शन होगी स्टूडेंट्स वो है बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर HCOH जो है स्टूडेंट्स H2SO4 के साथ रिएक्शन करने पर हमें क्या दे रहा है, CO दे रहा है और वाटर दे रहा है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड को जब हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन की तो यहाँ पर CO गैस ही बनेगी, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। फॉर्मिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर CO गैस बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इन SOCl2 के अंदर स्टूडेंट्स क्लोरीन सल्फर क्लोरीन और क्लोरीन सल्फर ऑक्सीजन ये बॉन्ड्स प्रेजेंट है, एंगल्स वहाँ पर हमें अलग अलग दिए हुए हैं। क्लोरीन सल्फर क्लोरीन और क्लोरीन सल्फर ऑक्सीजन के बीच का यहाँ पर कौन सा बॉन्ड एंगल होगा। अभी अगर हम SOCl2 का स्ट्रक्चर देखिए स्टूडेंट्स, तो SOCl2 के स्ट्रक्चर के अंदर क्लोरीन सल्फर क्लोरीन के बीच का यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 96 डिग्री है, और क्लोरीन सल्फर ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड एंगल यहाँ पर हमारे पास में सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आने की वजह से यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 106 डिग्री। ठीक है,
तो ये हमने आज करे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चंस ग्रुप 16 एलिमेंट्स से एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। एमसीक्यूज़ की सीरीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा स्टूडेंट्स। और हम लोग अब ग्रुप 17 को यहाँ पर आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर उसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यूज़ हम बहुत सारा चैनल पर करने वाले हैं, बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।